हम लोग आज 3 घंटा चुनाव समिति की बैठक में समीक्षा किए और आज सिटिंग सीट पर चर्चा हुई। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए। जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें, पूरे बिहार के चुनाव अच्छे तरीके से हों और एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाए। विपक्ष इंडी गठबंधन जो सोचती है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार उसको करके दिखाती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार अब चुनाव के मुहाने पे खड़ी है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहार में है। मीटिंग चल रही है, तमाम पार्टियों के साथ कल मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग होने वाली है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी जोर शोर से चल रही है। सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। तो वहीं बीजेपी के द्वारा कल रात एक बड़ी बैठक की गई और आज भी एक बड़ी बैठक होने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। 60 जो सिटिंग सीट है बीजेपी पर, उसमें किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किनको टिकट दिया जाएगा, क्या कुछ क्राइटेरिया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में कल के मीटिंग में फैसला हुआ है। दरअसल आपको बता दें तो इस मीटिंग में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए थे और सभी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे और इस मीटिंग में गहन मंथन हुआ कि आखिर किसे टिकट देना है, कौन सा उम्मीदवार किस सीट पे उतारना है, ताकि 100% स्ट्राइक रेट की जो बात एनडीए गठबंधन कर रही है और वो हो सके और सरकार एक बार फिर से बन सके। आप खुद दिलीप जायसवाल को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य और साथ में जो चुनाव प्रभारी नए बने हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी और उनके साथ श्री विनोद तावरे जी, दीपक प्रकाश जी और हमारे सभी जो चुनाव समिति के सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं और श्री नंद किशोर यादव जी, ऐसे सभी शीर्षस्थ नेतृत्व के जो 18 सदस्यीय टोली और 2 हमारे चुनाव प्रभारी 20 लोग, हम लोग आज 3 घंटा चुनाव समिति की बैठक में समीक्षा किए और आज सिटिंग सीट पर चर्चा हुई। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है, उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। महिलाओं को विशेष रूप से, युवाओं को विशेष रूप से जो है प्राथमिकता दिया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। और बचे हुए सीट पर जो है अब कल चर्चा होगी, यानी हमारा सिटिंग सीट और हम जो सीट लड़े हैं अभी उस पर हम आज और कल चर्चा कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए है सर, उनको लेकर कुछ विशेष चर्चा हुई क्या? टिकट भी कटेगा बहुत लोगों का? कुछ नहीं, अभी ये तो हम लोग समीक्षा करके और फिर पैनल तैयार कर रहे हैं और जिस तरह का अलग अलग रिपोर्ट जिस विधानसभा का है उसी हिसाब से उस विधानसभा का जो है समीक्षा में चर्चा चल रहा है। इस पर कौन सा क्राइटेरिया रह रहा है सर टिकट देने का? नहीं, टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें और उसके साथ साथ अगर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है
तो हम लोग उस पर अभी समीक्षा कर रहे हैं। कल फिर जब बैठक होगी तो विस्तृत चर्चा आपको करेंगे। धन्यवाद। चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेवारी चुनाव लड़ाने की दी गई है और इन सब बातों पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। अभी मेरी जिम्मेवारी एक अभिभावक के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे बिहार के चुनाव अच्छे तरीके से हों और एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाए। जो माहौल पूरे बिहार में बन गया है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से वादा या सिर्फ लोगों को आश्वासन देने का काम नहीं किया है, घोषणा सिर्फ करने का काम नहीं किया है, उन्होंने हर चीज को क्रियान्वित करने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है, जादू है बिहार के लिए। और नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर ने ये साबित कर दिया कि तुम जो सोचते हो वो हम करके दिखाते हैं। विपक्ष इंडी गठबंधन जो सोचती है, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार उसको करके दिखाती है। तो ये एक नया प्रयोग बिहार में जो एनडीए सरकार का हो रहा है, जनता के बीच, मतदाताओं के बीच एनडीए सरकार के प्रति, मोदी जी के गारंटी के प्रति, नीतीश कुमार जी के विकास के प्रति आस्था बढ़ा है और इसको किसी थेथरोलॉजी से ठुकराया नहीं जा सकता। सर, बीजेपी ने सीट एक तरीके से चिन्हित कर लिया क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए है उन पर नहीं, बीजेपी, इसलिए मैंने कहा कि अभी कोई सीट चिन्हित नहीं हुआ है। जो हमारे सीटिंग एमएलए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सीटिंग एमएलए पर चर्चा हो रही है। जब चिन्हित होगी तो और सब सीटों पर चर्चा होगी। उसके लिए फिर से हम लोग चुनाव समिति 3-4 दिन के बाद बुलाएंगे। कल भी बैठक है सर? कल भी बैठक है। मैंने पहले भी कहा, इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना, जिन्होंने ये कहा है कि 60 सीट जो बीजेपी की सिटिंग सीट है उस पर विस्तार से चर्चा की गई है, इससे आगे भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया है। इसके अलावे विपक्ष को करारा जवाब दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो सच में सोशल इंजीनियर है, सिर्फ वादे नहीं करते हैं, काम करके भी दिखाते हैं। और इसके बारे में उन्होंने तमाम बातें कही है। इसके अलावा आज भी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो इलेक्शन कमीशन की भी मीटिंग पटना के ताज होटल में चल रही है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है। तो आज का दिन काफ़ी अहम है और इसके मद्देनज़र तमाम पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है। तो आपको बता दें तो इलेक्शन कमीशन से जहां एक तरफ बीजेपी और आरजेडी के द्वारा 2 चरणों में चुनाव लड़ने की मांग की गई, तो वहीं आपको बता दें तो जेडीयू के द्वारा 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की गई है। आपने दिलीप जायसवाल को सुना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।